हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे। चलिए इसी के साथ कथा को शुरू करते हैं और आज हम सुनेंगे अमावस्या और पूर्णिमा की कथा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक राजा और एक रानी थी। उनकी 2 लड़कियाँ थीं और 2 लड़के थे। एक लड़की का नाम पूर्णिमा था और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम किया करती थी और भगवान की पूजा पाठ में भी लीन रहा करती थी। गाय की भी सेवा किया करती थी। वहीं अमावस्या ना तो घर का काम काज किया करती थी, ना ही भगवान का पूजा पाठ किया करती थी और ना ही गौ सेवा करती थी। दोनों लड़कियां एक दूसरे के एकदम अलग थीं, एक दूसरे से अलग थीं। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटे और अमावस्या को बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन पूर्णिमा से नफरत करते थे। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों लड़कियों का भी विवाह का योग्य हो गया है, तो इनके लिए भी कहीं जाकर रिश्ता तय करके विवाह करा दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में कराया गया और पूर्णिमा का विवाह एक गरीब घर में करा दिया गया, क्योंकि पूर्णिमा को घर का सारा काम आता था और भगवान की पूजा पाठ भी किया करती थी। गाय सेवा भी करना उसे पसंद था। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा, तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या की शादी तय कर दी और उसी गांव के एक गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी तय कर दी। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते में बताने लगा, तो रानी अब सोचती है कि पूर्णिमा को भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि वह तो बहुत ही पूजा पाठ करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा से बहुत प्यार किया करते थे, क्योंकि पूर्णिमा घर के काम में उनका हाथ बटाया करती थी और अमावस्या उन पर अपना रोब जमाया करती थी। राजा इसके कुछ दिन बाद ही उनका विवाह करा देते हैं और जब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों को विदाई देते हैं, तब अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारा धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर में शिव चर्चा रखी। उसने पूरे गांव वाले को अपने घर बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। जब गांव वाले सभी औरतों ने अमावस्या के यहाँ जा रही थी, तब पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। तो उनमें से कुछ महिलाओं ने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारी बहन ने शिव चर्चा कराया है, तुम नहीं चलोगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो अमावस्या ने बुलाया ही नहीं है, मैं कैसे जा सकती हूँ। औरतों ने कहा, बुलाया नहीं है तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान शिव की चर्चा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उन औरतों की बात मानकर उनके साथ चली जाती है। अब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी, तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा कि तू यहाँ किस लिए आई है? मैंने तो तुझे बुलाया भी नहीं है, फिर तू यहाँ क्यों आई है? खैर कोई बात नहीं, तू आ ही गई है तो चुपचाप बैठे रहना और इधर उधर मत घूमना। इस तरह अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की यह बातें सुनकर पूर्णिमा रोने लगी और भगवान से कहने लगी कि मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, मुझसे क्या गलती हो गई? आखिर मेरा कसूर क्या है? आप सब पर कृपा करते हैं, मुझ पर भी कृपा करिए। पूर्णिमा बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी। इतने में शिव चर्चा समाप्त हो गई। अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी। उसने सभी को प्रसाद दिया, परंतु पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। पूर्णिमा बिना ही प्रसाद के ही घर लौट आई। रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने मायके अपने भाई भौजाई के यहाँ चली जाऊँ और वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊँगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर आ गई और उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है और पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना होकर चली जाती है। रास्ते में चलते चलते एक चबूतरा आया, जिस पर
तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उस चौतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात माँ तुलसी थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तू कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय देते हुए उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चौतरे की साफ़ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला, चौतरे की साफ़ सफाई की, बूढ़ी औरत को भी नहला दिया और पैर दबाए। फिर कहा, और क्या काम है माँ जी? उसने कहा, अब कुछ भी काम नहीं है, तुम जाओ, वापस आते समय मुझसे मिल कर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। पर वहाँ से वह रवाना हुई तो रास्ते में आगे चलते चलते शिव जी का मंदिर आया। वहाँ एक बूढ़े बाबा चौतरे पर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भगवान शिव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना पूरा परिचय दिया। तब उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चौतरे और इस मंदिर की साफ़ सफाई कर दो। बेटी पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, और उसने चौतरे और मंदिर की साफ़ सफाई की और पूजा पाठ की और उस बूढ़े बाबा को भी नहला धुलाकर सभी कार्य कर दिए। उस बूढ़े बाबा ने कहा, और कुछ करना है? तभी पूर्णिमा ने कहा कि नहीं। बाबा ने कहा कि वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा। फिर पूर्णिमा वहाँ से आगे रवाना हुई। आगे चलते चलते एक मंदिर मिला। मंदिर में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वह और कोई नहीं, साक्षात माँ काली थी। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? तभी पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी इस मंदिर की थोड़ी साफ़ सफाई कर दो और पूजा कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। उसने मंदिर की साफ़ सफाई की और बूढ़ी औरत को भी नहला धुला कर बैठा दिया और मंदिर की पूजा पाठ भी कर दी। उस बूढ़ी माँ के पैर भी दबाए और पूर्णिमा ने कहा कि और कोई काम है माँ जी? तब उस औरत ने कहा कि अब कोई भी काम नहीं है, तुम जाओ, परंतु वापस आते समय मुझसे मिल कर जाना। तब पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। इसके बाद वह वहाँ से रवाना हुई और थोड़ा आगे चलते चलते एक नदी आया। नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह और कोई नहीं, साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। इसके बाद उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ साफ़ सफाई कोई भी नहीं करता, इसीलिए तुम इस किनारे पर साफ़ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने वहाँ पर साफ़ सफाई की और उस बूढ़ी औरत के पैर दबाए और कहा कि और कोई काम है तो कहो। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं, अब कोई भी काम नहीं है बेटी, तुम जाओ, परंतु वापस आते समय मुझसे मिल कर जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वह नाव पर बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई और इसके बाद वह अपने पीहर के घर पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा के भाई भौजाई ने उसे देखा तो वह बहुत खुश हुए, उनका आदर सत्कार किया और उन्होंने पूर्णिमा की बहुत अच्छी खातिरदारी की, खूब सारी बातें की और कहा कि बच्चों को भी साथ लेकर आते। इसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह जब पूर्णिमा ने अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाभीयों ने उसे एक लाल साड़ी दी और एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने के लिए बहुत सारे सामान दिए और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है भाभी। इसके बाद पूर्णिमा की भाभीयों ने पूर्णिमा को के हाथ में थैला दिया और कहा कि जाओ और वापस जल्दी आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और जाते जाते रास्ते में उसी नदी के किनारे पर पहुँच गई। नाव पर बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। वहाँ पर उतरने के बाद पूर्णिमा को वही बुढ़िया माई मिली जो साक्षात माँ गंगा थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी पूर्णिमा? पूर्णिमा ने कहा कि हाँ माँ, मैं आ गई। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम घर ले जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए। उन्हें लेकर वहाँ से वह रवाना हुई। पूर्णिमा अब आगे चली गई और वह माँ काली के मंदिर तक जा पहुँची। वहाँ माँ काली
बूढ़ी के रूप में बैठी हुई थी। उसने कहा, आ गई बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। माँ काली ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे घर ले जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास टोटल 3 थैले हो चुके थे। पूर्णिमा एक थैले सर पर लिया और एक एक हाथ में ले लिया। अब वह वहाँ से रवाना हुई। आगे चलते चलते वह भगवान शिव के मंदिर में गई, जहाँ भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, आ गई बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं आ गई। उस बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास कुल 4 थैले हो गए थे। अब भला पूर्णिमा अकेले 4 थैलों को कैसे लेकर जाती। इसीलिए उन्होंने अपनी पुरानी साड़ी निकाली और उसमें उन थैलों को बांध लिया। पूर्णिमा वहाँ से आगे चली तो वह माँ तुलसी के पास पहुँची, जो एक बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई थी। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, आ गई बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तो माँ तुलसी ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जा और घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास टोटल 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और सीधे अपने घर आ गई। पूर्णिमा ने थैले को नीचे रखा और सबसे पहले मायके का थैला खोलकर देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें थी, कुछ गहने थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीज़ें दी तो बच्चे बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला, जो कि उसे माँ गंगा ने दिया था। उसमें सोना चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला, जो उसे माँ काली ने दिया था। उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला, जो भगवान शिव ने उसे दिया था। उसमें धन संपत्ति और सारी खुशियाँ भरी हुई थी। अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला, जो उसे माँ तुलसी ने दिया था। उसमें चावल, दाल, 7 प्रकार के धान भरे हुए थे। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और उसका घर धन और ध्यान से परिपूर्ण हो गया था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब पूर्णिमा के मन में एक दिन विचार आया कि क्यों ना मैं भी घर में अपने शिव चर्चा कराऊं। अब शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा गया। पूर्णिमा ने गांव की सभी औरतों को बुलाया और साथ ही अपनी बहन के घर भी गई। अपनी बहन को बुलाया। तब अमावस्या अपनी बहन के घर गई और शिव चर्चा के लिए भोल आई। उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में शिव चर्चा हो रही है तो उसकी बहन भी आई और उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसी आई। पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने जब शिव चर्चा रखी तो तुमने मुझे बुलाया नहीं। मैं बिना बुलाए गई तो तुमने मुझे भगवान का प्रसाद तक नहीं दिया और तुमने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसके बाद जब मैं अपने घर आ रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर में बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मैके चली जाऊं और मैं मैके चली गई। जो कुछ घटना हुई वह सब अमावस्या को बता दी। अब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि मैं भगवान का प्रसाद तुम्हें अवश्य दूंगी, मैं सबको दूंगी और साथ में तुम्हें भी दूंगी। अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली, जो चौतरे पर बूढ़ी वहीं बैठी हुई थी। उस बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। वह तुलसी का पौधा सूख रहा है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और चौतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, ए बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह सब गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली गई। रास्ते में आगे चलने पर उसे भगवान शिव मिले, जो एक बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए थे। उसे भी उसने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे चली तो माँ काली और माँ गंगा मिली। उसे भी अमावस्या ने ऐसा ही कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठने लगी तो नाव फूलों की जगह कांटों से भर गई, जो उसके पैरों में चुभ गए और वह दूसरे किनारों पर उतर गई और अपने मायके चली गई। जब वहाँ
गई तो उसकी भौजाइयों ने देखा तो आपस में धीरे से बोली, काम की ना काज की, 2.5 सेर अनाज की, ये बला कहाँ से आ गई। अब आ ही गई है तो ठीक है। पूर्णिमा तो अपने काम में हाथ भी बटाया करती थी, यह कोई काम धंधा नहीं करती है, सिर्फ खाना खाती है और खाकर सो जाती है। अमावस्या सुबह उठी तो बोली, मुझे ससुराल जाना है। भौजाइयों ने कहा कि ठीक है, तुम चली जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने 1 थैला दिया था और मुझे तो तुमने कुछ भी नहीं दिया। भौजाइयों ने कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर वह वहां से रवाना हुई। नदी के किनारे आकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहाँ माँ गंगा बूढ़ी माँ के रूप में वहीं बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि आ गई बेटी। तो उसने कहा कि हाँ अमावस्या, कहाँ तुम। पूर्णिमा, 1 थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या। बूढ़ी माँ ने कहा, तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। इसके बाद काली माँ ने भी ऐसा ही कह दिया। इसके बाद भगवान शिव और माँ तुलसी ने भी ऐसा कह दिया। इसके बाद जब वह अपने घर पहुँची तो उसके आंगन में कुल 5 थैले रखे हुए थे। अमावस्या ने अपने मन में सोचा कि आज तो मैं निहाल हो गई। उसने जल्दी से सभी थैलों को खोल कर देखा। उसने देखा कि किसी में मिट्टी तो किसी में पत्थर भरे हुए हैं, किसी थैले में कंकड़ और कोयला भरा हुआ है और एक थैले में बिच्छू और सांप भी भरे हुए थे। यह देखकर उसने अपना सर पकड़कर कहने लगी, भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और इस थैले में भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद अमावस्या दौड़ती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर जाती है और पूर्णिमा से कहती है, तुझे तो इतना सब कुछ मिला है और मुझे कुछ भी नहीं मिला, आखिर क्यों। पूर्णिमा ने कहा कि जब मैं मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीयों के साथ मिलकर काम करवाती हूँ और तुमने कभी उनकी इज्जत भी नहीं की, इसीलिए वो तुम्हें भला क्या देती हैं। और इसके बाद तुमने माँ गंगा को ठुकरा दिया, माँ काली को ठुकरा दिया, भगवान शिव को ठुकरा दिया, माँ तुलसी को भी ठुकरा दिया। उन्होंने भी। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए हैं, मुझे कुछ भी नहीं मिला तो कोई भी बात नहीं है, मैंने तो भगवान के भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इसका रहस्य बताओ। पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं उनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा पाठ की है, इसीलिए मेरे सब कुछ था वो भी ख़त्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर को गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफ़ी मांगी, गौ सेवा करने लगी और दूसरों की मदद भी करने लगी। तो यह 2 बहनों की कहानी थी, अमावस्या और पूर्णिमा की, जो मैंने आपके साथ साझा की है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। यदि आप मेरे चैनल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक अलग वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।